हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने बात किया हुआ था रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे किया जाएगा भाई, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था। अभी हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन टर्म्स, जिनको जो कहीं ना कहीं इन पांचों में से कोई ना कोई एक जरूर आपके एग्जाम में आता है। किसी भी तरीके से उसका सम आ जाएगा या उसका क्या है डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, और बहुत जरूरी भी है जानना। तो किसी चीज को आप समझ गए कि भाई ये महंगी है, अच्छी है, बुरी है, लेकिन उसको मेजर करना भी तो आना चाहिए, उसको कैसे कैसे बेचा जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई, उसको जनरेट करने का तरीका आ गया, लेकिन उसको बेचा जाए भाई, तो उसको बेचने का तरीका मतलब क्या, वॉट में, ठीक है, जूल में, वोल्ट में, अलग अलग तरीके से उसकी क्या है यूनिट जरूरी है ना जानना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, उसके बाद उसका यूनिट देख लेंगे, बहुत सिंपल है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे, उसकी यूनिट देख लेंगे। फिर जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जो घरों में इस्तेमाल करते हो हम लोग, वहां पे आता है 1 यूनिट, 2 यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिक पावर, जो आप घरों में अपनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हो, तो जो आपका बिल आता है वो किसमें होता है, यूनिट में, 10 यूनिट, 20 यूनिट। तो यूनिट क्या है भाई, वही 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर को प्रैक्टिकली समझेंगे कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या। जैसे देखो कभी कभी मम्मी पापा क्या काम करते हैं, एक बल्ब, जब कभी बाथरूम का बल्ब जब ऑन रहता है, वो छोटा सा बल्ब होता है 5 वाट का, फिर भी बोलेंगे पूरा रात जो है ये बल्ब चालू था, जिसकी वजह से बिल बहुत ज्यादा आता है। तो उनको आप बता सकते हो कि कितना देर तक चालू रहेगा तो कितना वॉट आएगा, तो कितना यूनिट आएगा, ठीक है। तो फैन अगर आप 1 घंटा चालू कर दो और बल्ब को अगर 10 घंटा चालू कर दो, क्या बराबर रहेंगे? तो ये सब जवाब यहां पे मिल जाएगा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी कैसे मेजर करेंगे भाई, जो एनर्जी है, तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी भाई कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है भाई, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है ना। एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पुश करना पड़ता था, तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती थी पार्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बताया था भाई कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर के अंदर वो फ्री होता है, मान लो मेटल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन चलेगा नहीं, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सेल बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या भाई, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पुश एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने ऐसे लिखा था, सिंपल, आपने ऐसे लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आपने ही लिखा था ऐसे, या कैपिटल Q लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। आपने बोला था व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पुश अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दैट वो जो एनर्जी होगी दैट मच एनर्जी, व्हाट एवर द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी वी कैन से एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो वहां पे एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ी थी एक पार्टिकुलर चार्ज के लिए, चलाने के लिए, उसका नाम तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और वो एनर्जी जो होती है उसका नाम इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है भाई, द एनर्जी बाय विच वी कैन पुश वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये बेटा W मतलब इलेक्ट्रिक वर्क डन या एनर्जी है। तो यहां पर W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा, देख लो सामने है, W इज इक्वल टू Q इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, V हो जाएगा। सारा खेल यहीं से है, बस कहानी खत्म हो जाएगी, याद रखना सब कुछ यहीं पे है, सारा आंसर, ये सारा चीज यहीं पे छुपा हुआ है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, पूरा एक एक बात क्लियर करके बताऊंगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी एक ही टर्म है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस या बोल दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पुश अ पॉजिटिव चार्ज, टू पुश
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकली लिखा जाए, अमाउंट ऑफ वर्क फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क, कौन सा वर्क रहेगा? इलेक्ट्रिकल वर्क। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क? यहां पे वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? द एनर्जी बाय विच एन इलेक्ट्रॉन कैन बी पुश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहे बेटा तो W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब देखो कैसे खेल चालू होता है। देखो आपने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू IR बाई ओम्स लॉ। हम जानते हैं कि बाई ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। बेटा दूसरा वीडियो में आप देखोगे सब कुछ हमने उसमें डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इलेक्ट्रिसिटी आप चेक करोगे सब कुछ मिल जाएगा डिटेल्ड में। तो V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता है, तो यहां पे V की जगह पर ओम्स लॉ IR लिखूंगा, तो Q ऐसे रहने दूं, इसकी जगह पर I इंटू R लिख दूंगा, तो एक नया फॉर्मूला W का ऐसे बन सकता है। तो वर्क दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक वर्क बोले या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोले एक ही बात है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू Q इंटू IR बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप ये भी पढ़े बेटा कि Q इज इक्वल टू IT होता है, I करंट इंटू टाइम। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे पढ़ाया था, देखो ना, व्हाट इज करंट, मैंने बहुत अच्छे से बताया, वो टर्म्स पूरे याद होने चाहिए। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट मतलब टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। तो जब कभी टाइम से कोई चीज डिवाइड होती है उसका नाम रेट होता है, तो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। बताओ क्लियर है कि नहीं? तो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, सो Q इज इक्वल टू IT नहीं हो जाएगा बेटा? तो अब ये मत बोलना कि नहीं मालूम है। Q इज इक्वल टू IT क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे उठा के रख दो फिर से, W इज इक्वल टू Q के जगह पर IT रख दो और V पहले रख दो, तो ये बन जाएगा VIT, है कि नहीं? तो वर्क का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो बेटा, कोई गलत है क्या? W इज इक्वल टू Q की जगह पर IT रख दिया मैंने, तो W इज इक्वल टू V ऐसे रहने दिया, Q की जगह पर IT, तो VIT बन गया। अच्छा फिर से V की जगह पर IR लिखो, देखो ना यहां सामने V की जगह पर IR, यहां पे Q की जगह पर IT रखो, कैसी भी मर्जी किधर भी घुमाओगे सब आंसर आएगा। V की जगह पर IR लिखो, यहीं पे सामने रख दे रहा हूं, तो V की जगह पर IR लिखो और IT पहले से है, तो ये हो जाएगा बेटा I स्क्वायर RT। कोई दिक्कत है तो बता दो, इसमें कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताओ, कोई गलत है इसमें? यही तो हो गया, V की जगह पर IR, I की जगह पर क्या, इधर उधर सब घुमा रहे हैं बस बातों को, इसको जस्ट इधर का उधर घुमा रहे हैं भाई। अब एक बात बताओ, यहां पे आपको क्लियर हो गया, V की जगह पर हमने क्या रख दिया भाई, IR रख दिया, तो ये फॉर्मूला मिल गया। तो देखो आपके पास ये भी एक फॉर्मूला है, 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 देखे ना, मतलब एक ही चीज है और सिर्फ उसके अंदर फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो चीजें बदलती जा रही है, उसका तरीका बदलता जा रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझना पड़ेगा, वो समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आ जाएगी। तो ये आपको डिराइव करके हमने बता दिया। अभी आपको अगर रखना है तो देखो, आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, तो बेटा I के जगह पर आप V अपॉन R भी लिख सकते हो, I की जगह पर V अपॉन R भी लिख सकते हो। देखो ना किधर भी घुमाओगे अलग अलग फॉर्मूला बन जाएगा। I की जगह पर V अपॉन R रखोगे तो देखो ना कैसे भी रखो, W इज इक्वल टू I की जगह पर V अपॉन R रख दो, तो V अपॉन R रखोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे और R पहले से है, T पहले से है, ये बन जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये एक R कट जाएगा, ये हो जाएगा V स्क्वायर T डिवाइड बाई R। ये लो नया फॉर्मूला बन गया भाई। ये कितना फॉर्मूला है, आप चाहो तो पूरा ये बोर्ड भर दो फॉर्मूले से, सिर्फ इधर का उधर उधर का इधर घुमाते जाओ। तो V स्क्वायर अपॉन R भी आप कर सकते हो, देखो ना सामने आपके मैंने प्रूफ किया, देखो I की जगह पर V अपॉन R रख दिया, ऑटोमेटिक नया फॉर्मूला मिल गया। तो ये ज्यादातर फॉर्मूला जो इसमें से है, मैं क्या क्या बोलूं, क्या क्या इस्तेमाल होता है, देखो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको 4 फॉर्मूले ये जो इसको याद रखना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो फॉर्मूला का काम तो खत्म हो गया बेटा। एनर्जी कोई भी हो उसकी यूनिट जूल होती है, तो उसका टेंशन कुछ नहीं लेना है।
तो कोई भी इसमें से फॉर्मूला लिखा रहे, उस सब की यूनिट, क्योंकि सब वर्क है, सब एनर्जी है, और सारी एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। तो बेटा ये सबसे पहली बात फॉर्मूले का पूरा ले लो भाई, फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट लो, और मैं फॉर्मूले को एक जगह लिखने वाला हूं, एक जगह लिखता हूं ताकि आपको, मुझे खुद आराम हो जाएगा अभी ये बताने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर बताने के लिए कितना आसान हो जाएगा आपको दिखाता हूं मैं, जादू हो जाएगा, जादू से बताएंगे, ठीक है। तो देखो एक जगह मैं लिखता हूं पूरा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, यहां पे लिख दे रहा हूं W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और आपने जो फॉर्मूला किया W इज इक्वल टू वी आई टी, आपने फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा W यानी वर्क यानी एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी, ये भी पढ़ा, देखो ना सामने लास्ट वाला, ठीक है। इतना फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसको याद रखो, एक जगह मैंने लिख दिया, याद रखो, मैंने लिखा हुआ, मैंने अपने मकसद के लिए लिखा हुआ, कुछ वजह अभी जरूरत पड़ेगा उसका पूरा, ठीक। देखो तो ये आपके पास वर्क हो गया, सबकी यूनिट, ये सबकी सब, ये क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क है, ये इलेक्ट्रिक वर्क है या एनर्जी बोलो, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक वर्क या इलेक्ट्रिक एनर्जी सबकी एक ही बात है, ठीक है, कोई भी हो। तो इलेक्ट्रिक वर्क या इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये चार फॉर्मूला हमने बता दिया। अब इसका यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा भाई, जूल। सिंपल, सबसे पहली बात, कोई भी दुनिया की एनर्जी हो तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क या एनर्जी वो हमेशा क्या होगा भाई, एनर्जी जहां पे लफ्ज आ गया उसका मतलब होता है यूनिट हमेशा जूल। जूल साइंटिस्ट का नाम था इसलिए कैपिटल जे लिखते हैं, और जूल रियल में न्यूटन मीटर होता है बेटा, याद रखना, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया, नहीं तो आप सोचो कभी न्यूटन मीटर लिखा रहे तो कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। जूल तो साइंटिस्ट का नाम था इसलिए कैपिटल जे लिख देते हैं। और व्हाट इज वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपने 9th में पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स मतलब न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर भी बोलते हैं। कभी कभी इसकी और भी यूनिट होती है, जैसे जूल की यूनिट अर्ग भी होती है, ERG, अर्ग, मतलब ये हो गया बेटा MKS यूनिट। कौन सा यूनिट, MKS, जो जनरली इस्तेमाल किया जाता है, जिसको SI यूनिट बोलते हैं, इसको हम लोग SI यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। और जो CGS यूनिट होती है, छोटी यूनिट, उसको हम लोग अर्ग भी बोलते हैं, 1 अर्ग। तो ये भी हम लोग पढ़ते हैं भाई कि एक जूल बराबर कितना होता है, ये भी आपको समझाने के लिए सब बता रहे, क्लियर कट याद होना चाहिए। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, याद रखना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अर्ग क्या है, छोटी यूनिट है बेटा। जूल की यूनिट, कभी कभी एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी होती है बेटा, ये भी होती है कैलोरी, तो कैलोरी भी होती है ना, तो यूनिट एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी होती है। यहां पे कैलोरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना चाहिए, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो कैलोरी भी होती है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, अर्ग भी होता है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये इस्तेमाल ज्यादातर आपको जूल होगा, और कभी कभी किलो जूल होगा। तो जहां पे किलो लग जाए, किलो जूल, उसका मतलब, किलो का मतलब होता है 1000 बस, तो 1000 जूल। तो जहां पे किलो लग जाएगा उसका मतलब 1000 होता है, ठीक है। कभी कभी मिलियन जूल मान लो आ गया, मिलियन, तो मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मिलियन का मतलब 10 लाख मतलब 10⁶ जूल। तो ये सब अलग अलग यूनिट हो सकती है, उसको देखकर आपको डरना नहीं है। मैंने एनर्जी की यूनिट अक्सर क्या रहेगा, आपको जूल या किलो जूल होगा, ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। यहां पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने बता दिया भाई क्या होता है। अब अलग तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल करके अलग चीज बना सकते हैं, उसको अलग फॉर्म में बना सकते हैं, और भी यूनिट बनाएंगे। किलोवाट आवर एक बहुत बड़ी बात है, ये जो लास्ट में बताने वाला हूं ना बेटा, ये भी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। मैंने सब बताया लेकिन उसको नहीं बताया ना, कुछ वजह है, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा यार, मुझे लास्ट में पढ़ाने के लिए क्या रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बता दिया, ये नहीं बताया। रियलिटी ये भी है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर भी होता है, ये किलोवाट आवर भी होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है सब कुछ बताएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो यार, सब कुछ प्रूफ करेंगे। 1 किलोवाट आवर कितना जूल होता है ये भी निकालेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। सब कुछ क्लियर होगा, आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। किलोवाट मतलब ना समझ, किलोवाट आवर, तो किलोवाट का मतलब समझता है पावर,
वॉट लग गया ना, लेकिन आपको समझाऊंगा डिटेल में, आने दो अभी बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क बता दिया, इलेक्ट्रिक पावर देखो कैसे जादू से बताते हैं, मिलाओ इसको, बहुत आसान है, सिर्फ एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप समझोगे पहला पार्ट तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा तो तीसरा समझ में आएगा। ऐसे देखो इलेक्ट्रिक वर्क हो गया यहां पे, अब आते हैं भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या सॉरी इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, तो सबसे पहली बात व्हाट इज पावर। सबसे पहला ये जो वर्ड है पावर को पी से डिनोट करते हैं बेटा, व्हाट इज पावर, बस सबसे बड़ा पॉइंट होता है ये चीज। जब वो समझ में आ गया तो खत्म हो गई। व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है। देखो एनर्जी और पावर में क्या फर्क है। एनर्जी तो एक कैपेसिटी होता है काम करने की, बट पावर होता है उस काम को कितने टाइम में कर दे रहे हो। देखो आपके पास कैपेसिटी है काम करने की, लेकिन एक इंसान, दो लोग हैं, दोनों लोग के अंदर कैपेसिटी होती है, लेकिन एक इंसान क्या काम करता है, जल्दी से काम कर देता है। तो उस जो जल्दी से काम कर देता है उसके अंदर ज्यादा पावर है। तो कैपेसिटी काम करने का, काम करना का कैपेसिटी अगर आपके अंदर काम करने की है तो आपके पास सिर्फ समझ लो एनर्जी है। एनर्जी है तो कैपेसिटी है, लेकिन उस काम को कितना जल्दी कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं, देखो ना, कई लोग होते हैं आपकी जिंदगी में देखते होंगे, कुछ लोग हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है, ताकत है, सब कुछ, लेकिन काम बहुत स्लो करते हैं। कुछ लोग हैं क्या है, इनके अंदर कैपेसिटी है लेकिन काम क्या काम करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं। तो जो फास्ट काम करते हैं, कम टाइम में काम करते हैं, उनके पास ज्यादा पावर होती है। तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। कितना पावर है तो मतलब कितना काम कितने टाइम में कर सकता है। अगर कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है उसके मतलब उसके पास ज्यादा पावर है। अगर कोई इंसान है ज्यादा टाइम लगा रहा है उसके मतलब उसके पास कम पावर है। सो व्हाट इज पावर, रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। बेटा कभी भी ये दिमाग में रखो, रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। बस सिंपल सा बात। बेटा रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब भाव। जो चीज टाइम से डिवाइड कर दी जाए, जो चीज टाइम पे डिपेंडेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेट। मान लो आज, ठीक है, कोई पोटैटो का रेट, बटाटा का रेट आज कुछ है, कल कुछ भी हो सकता है। तो जो रेट से, जो टाइम से डिपेंडेंट करते हैं उनको बोलते हैं रेट। तो जो काम पावर क्या होता है, पावर जो होता है वर्क का रेट, यानी काम का रेट, काम कितना काम कितने टाइम में कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड पावर। सो वर्क डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। बस सिंपल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक अगर लिख दूं मैं तो यहां पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइड बाय टाइम। वो सब हो गया बेटा, ये बात क्लियर है। इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, मैंने बोला ही। इलेक्ट्रिक वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं, तो जाने तो यार W दे दूं ना। टाइम को T से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू W/T। बेटा फॉर्मूला रेडी है कि नहीं ये बताओ। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, या वर्क रेशियो ऑफ वर्क टू द टाइम इज कॉल्ड पावर। कोई गलत है क्या? रेशियो ऑफ वर्क टू द टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, कितना काम कितने टाइम में करो, दैट इज कॉल्ड पावर। या फिर बोल दोगे, ये क्या बोलोगे, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क टू द टाइम। व्हाट इज पावर, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क टू द टाइम। बहुत सिंपल होता है, ये नहीं कि आप इसको रटो, बहुत सिंपल है, समझना है। टाइम से वर्क को डिवाइड कर दो, वो बन जाएगा पावर। बेटा यहां पे आओ, मैंने ये लिखा हुआ था सब, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। क्या काम करो, इसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो पावर निकालने के लिए देखो, पावर निकालने के लिए पहला फॉर्मूला लिखता हूं। देखो ये पहला फॉर्मूला, यहां पे फर्स्ट सेकेंड, यही पूरा पावर बन जाएगा। फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं, ये भी कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सब मिला जुला है। एक याद रखोगे, V इज इक्वल टू W/T, इससे ये बना और फॉर्मूला लगाया, ये बन गया। अब इसी के अंदर से क्या काम करूंगा, टाइम से डिवाइड करता जाऊंगा, ये नया नया फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने इसलिए बोला था जादू करूंगा मैं। देखो ये क्या है भाई, पावर क्या हो जाएगा, वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क QV डिवाइड बाई T। ये पहला फॉर्मूला बन गया, यहां पे देखो ना, QV डिवाइड बाई T। दूसरा आ जाएगा भाई, दूसरा फॉर्मूला, दूसरे में आ जाओ। पावर क्या होता है भाई, वर्क डिवाइड बाई टाइम। वर्क क्या है हमारा, VIT डिवाइड बाई T। बेटा ये बन जाएगा VI, देखो ना,
टी टी कट जाएगा ना, तो ये बन जाएगा V और I। तीसरा आ जाओ फॉर्मूला, कुछ नहीं है यार, मैं बोला ना कुछ है नहीं। तीसरा आ जाओ, यही व्हाट इज पावर, वर्क, तो I स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टी, टाइम से डिवाइड कर दो इसी को, तो ये टाइम हो जाएगा I स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला बन गया। लो भाई, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये फॉर्मूला। चौथा फिर से व्हाट इज पावर, तो पावर इज नथिंग बट वर्क डिवाइड बाई टाइम। वर्क कितना है भाई, V स्क्वायर टी डिवाइड बाई आर, और टी तो पहले से डिवाइड है, यहां से टी टी कट गया, तो ये बन गया V स्क्वायर डिवाइड बाई आर। लो भाई फॉर्मूला बन गया। क्या चाहिए आपको, डेफिनेशन मिल गया। फॉर्मूला क्या है बताओ, मजाक है कि नहीं है एकदम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर मैंने बता दिया, उसका फॉर्मूला बता दिया भाई। इसका मतलब सिर्फ टाइम हटा दो, देखो ना वी आई मतलब टाइम हट गया, आई टी टी आई, ये टी हटा दिया आई स्क्वायर बन गया आर, ये टी हटा दिया वी स्क्वायर अपन आर, तो इसका टी से हटा दो, टी हटाओ पावर पाओ, इलेक्ट्रिक वर्क का टी हटाओ पावर पाओ, है कि नहीं। कैसा भी दिमाग में रख लो, काम खत्म, मजाक बन जाएगा। ठीक है, अब मैं भाई क्यों ना इलेक्ट्रिक पावर का एक जगह फॉर्मूला रख लो और आप भाई उसको अच्छे से दिमाग में रख लो एक साथ में। क्या करना है यार, इसमें टी टी हटा देना, एक साथ में लिख दो, मिटा दो अभी, तभी लिख दोगे फटाफट। तो इसी चीज को अगर यहां पे रिफ्लेक्ट करना हो, यहां पे बेटा इसी चीज का, तो पहला फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला पावर का क्या हो जाएगा भाई, QV डिवाइड बाई टी। दूसरा टी हटाओ ना, और क्या, टी हटाओ पावर पाओ, तो दूसरा क्या हो जाएगा VI। तीसरा क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर, तीसरा क्या हो जाएगा भाई, पावर हो जाएगा I स्क्वायर आर। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, देखो ना V स्क्वायर डिवाइड बाई आर। बोलना भाई खत्म हो गया पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला खत्म हुआ कि नहीं बता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है यार, सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, सिर्फ छोटी सी पॉइंट दिमाग में रखना। इसलिए मैं बोल रहा, मैथमेटिक्स क्या काम करता है, मैथमेटिक्स आपको बड़ी चीज को छोटा करके दे देता है, लेकिन आपको उसका फिजिक्स, उसका साइंस दिमाग में रखो ना, क्या है ये डेफिनेशन, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पावर, सब कुछ बताया, लेकिन मैंने इसकी यूनिट नहीं बताई, है कि नहीं। तो यहां पे लिखा है ना भाई, बताऊंगा यहां पे। तो अब हेडिंग डाल देंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मिटा दो भाई, ये एक साथ में निकल गया ना। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बताऊंगा भाई। अब देखो ये फॉर्मूला मिटा दूं या रहने दूं, मिटा दे रहा हूं, याद रखना, अभी पूछूंगा मैं पूरा। तो अभी व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सिंपल है, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। देखो आपने लिखा, यहां पे लिख रहे हैं, आपने लिखा भाई कि पावर इज नथिंग बट वर्क डिवाइड बाई टाइम, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट ऑफ वर्क आपने ही बोला है कि जूल होता है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। अरे बताओ भाई कि इसको जूल और इसको ऐसे सेकेंड स्मॉल लिख दूं, तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है बेटा, जूल पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो आप बोलोगे जूल डिवाइड बाय सेकेंड, डरने की जरूरत नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल पर सेकेंड। कोई पूछेगा ये इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड। लेकिन एक बात बताओ, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जेम्स वॉट, क्या नाम था भाई, जेम्स वॉट साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने पावर इंजन, स्टीम पावर इंजन बनाया था। उनको रिस्पेक्ट दो यार, बहुत बड़ा काम किया था बंदे ने, ठीक है। इसीलिए जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, वॉट। क्या बोलते हैं इसको, वॉट। तो कभी भी पावर की यूनिट वॉट लिखी रहे या जूल पर सेकेंड लिखी रहे तो कोई दिक्कत है क्या, बताओ। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो वॉट होता है, और भी ज्यादा इज्जत देने के लिए कैपिटल W लिख दिया करो। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वॉट, कैपिटल W से बोल दो तो दिक्कत है क्या। कितना सिंपल है यार, सब कितना जुड़ा हुआ है, देखो ना, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो वॉट होता है। कभी कभी बेटा किलो वॉट होता है। अब मैंने बोला किलो का मतलब होता है हजार वाट हो गया। मिलियन वाट बोल दे तो मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10⁶ वाट। कोई टेंशन नहीं है, कैसा बोले उसकी मर्जी है। गीगावाट, तो गीगा मतलब होता है 10⁹ वाट, ठीक है। W मतलब वाट लिखा हुआ है, याद रखना। और वाट क्या है भाई, जूल पर सेकेंड। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं, बता दे। एकदम सिंपल है,
तो आपको समझ में एकदम क्लियर कट आया कि नहीं? तो पावर की यूनिट क्या होती है भाई? वॉट होती है। ये बात खत्म हुआ। बताओ, ये बात क्लियर है? अब आपको मैं बताने वाला हूं भाई किलो वॉट आवर, और मैंने बोला था कि ये तो यूनिट किसकी है? एनर्जी की। और मैं आपको समझाता हूं कैसे। किलो का मतलब कहीं लिखा है, इसका मतलब 1000 होता है। वाट पड़ा रहने दो, और टाइम 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है बेटा, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल हो गया भाई, ये खत्म हो गया। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों ना शुरू कर दें? तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको मिटा दो, काम आने वाला है अभी। पूरा जो मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा काम आने वाला है, तभी समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके देखोगे, ठीक है, पीछे करके बैकवर्ड करके देखोगे, समझ में आएगा तभी, नहीं तो फिर किरकिरा हो जाएगा, मजा पूरा इतना मैंने से बताने के बाद। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसकी होती क्या भाई? उसको सिंपल यूनिट बोलते हैं। यूनिट कभी भी आप घर वाले जो बिल आता है ना, बिल पे देखोगे तो यूनिट लिखा होता है, हालांकि यूनिट ही किलो वाट आवर होता है। अब ये बेटा है क्या? किलो वाट आवर कभी ऐसे लिखा रहता है, कैपिटल W स्मॉल h, कोई दिक्कत नहीं कैसा लिखा रहे, तो स्मॉल के लिखा रहता है। स्मॉल के मतलब 1000, वाट आवर। अब देखो किलो वाट आवर। अब देखो कैसे इसको समझेंगे। किलो 1 किलो ऐसे लिखा, किलो वाट आवर। देखो किलो का मतलब मैंने बोला 1000, वाट ऐसे रहने दो, तो आवर ऐसे बन गया। तो 1 किलो वाट आवर बराबर 1000 वाट आवर। 1 किलो वाट आवर बराबर 1000 वाट आवर, ठीक है। अब यहां पे देखो, बात को समझो, इसी के अंदर सब कुछ आंसर आ जाएगा, इसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ आंसर आ जाएगा। और ये मैं बताऊंगा कि ये क्या है, एनर्जी ही है। कैसे, मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। देखो 1000 वाट ऐसे रहने दो, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होता है, और 60 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होता है। तो बेटा 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60, सो वी कैन से 60 मल्टीप्लाई बाई 60, और ये क्या बन जाएगा अभी? सेकेंड। तो 1 घंटे के अंदर अगर आपको ऐसे भी निकालना है, तो 1 घंटे के अंदर क्या होता है? 1 आवर के अंदर 60 इंटू 60 सेकेंड होता है भाई, क्योंकि 60 मिनट होगा और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3600 आ जाएगा। तो 1000 इंटू वॉट इंटू 3600 सेकेंड। अब बताओ इसको मैं एक साथ में लिख दूं, तो 1000 इंटू 3600 इंटू वॉट सेकेंड। कोई गलत है क्या? वॉट सेकेंड को एक साथ में लिख दिया। 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 10⁵ लिख दूं इंटू 36 वॉट सेकेंड, तो कोई गलत है क्या? अब ये बताओ, इसको चाहो तो डेसिमल 10 से डिवाइड कर दो बेटा, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो वॉट सेकेंड, तो कोई गलत है? बात तो वही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ मकसद है मैं क्यों कर रहा हूं। देखो ये 10⁻6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻6, और ये 36 डिवाइड बाई 10 जो होता है वो बेटा क्या करेगा? एक डेसिमल को इधर लेके आ जाएगा, ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड। क्या होता है भाई? वॉट सेकेंड। तो आपको ये मैंने बता दिया कि 1 किलो वॉट आवर कितना होता है, तो मैंने आपको प्रूफ किया पहले, अभी कुछ बताया ही नहीं मैंने। अभी मैंने सिर्फ इसी को मैंने बोला यूनिट मतलब किलो वॉट आवर, और किलो वॉट आवर बराबर होता है 1 किलो वॉट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड। सर ये वॉट सेकेंड है क्या? अब मैं बताता हूं, देखो सिंपल है, कैसे भी बोलो, किधर भी कैसे भी समझ में आ जाएगा। तो देखो आपको मैंने बोला कि पावर क्या होता है बेटा, अभी देखो इलेक्ट्रिक पावर होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है बेटा वॉट। इसको वर्क पूरा लिखो है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं? इसको वर्क लिखो, नहीं तो तुम क्या है W वॉट समझ जाओगे। पावर की यूनिट होती है वॉट, और वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो जरा बताओ कि जूल बराबर हो जाएगा वॉट इंटू सेकेंड की नहीं? बता रहा भाई, बताना भाई, यहीं से बता तू कि पावर बराबर वर्क डिवाइड बाय टाइम होगा कि नहीं होगा। आप जानते हो वर्क की यूनिट जूल होगा, टाइम की यूनिट सेकेंड,
पावर की यूनिट यो वाट अभी बोले तो बताओ जूल बराबर वाट इंटू सेकंड है कि नहीं है, यानी वर्क बराबर पावर इंटू टाइम है कि नहीं है? अरे है तो यार, वर्क बराबर पावर इंटू टाइम तो है। तो व्हाट इज वर्क, एक नया फार्मूला भी आपको मिल गया। वर्क इज नथिंग बट पावर इंटू टाइम, और पावर की यूनिट जो होती है वो होती है वाट, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो बेटा वर्क की यूनिट चाहे जूल बोलो चाहे वॉट सेकेंड बोलो, सही है कि नहीं सही है? तो जरा बताओ 1 किलो वॉट सेकेंड, ये किलो वॉट आवर बराबर, तो वॉट आवर, वॉट सेकेंड चाहे वॉट आवर, ये किसकी यूनिट हो गई? वर्क की। तो किलो वॉट आवर ये कहां से भाई? ये लग रहा है कि पावर है, लेकिन पावर नहीं होकर ये क्या लिखा है भाई? ये जूल है। क्यों? क्योंकि वर्क की यूनिट है ये। तो जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये क्या बन जाता है? जब अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क बन जाएगा। तो वॉट इंटू सेकेंड को हम लोग जूल बोलेंगे। तो ये सही बात तो ये है कि चाहे ये बोलो चाहे जूल बोलो। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। चाहे जूल बोलो चाहे वॉट सेकेंड बोलो, गलत है क्या? बता दो। चाहे जूल बोलो चाहे वॉट सेकेंड बोलो, एक ही बात है, चाहे जूल चाहे वॉट सेकेंड। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? यही तो मुझे बताना था, यही तो मुझे बताना था भाई कि किलो वॉट आवर जो है ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, और 1 किलो वॉट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, ये मुझे बताना था। या फिर ऐसे बोल दो 36 इंटू 10⁵ जूल होता है, कोई भी बोल दो 36 इंटू 10⁵, क्योंकि ये मैंने तो डिवाइड बाय 10 करके ही निकाला है। चाहो तो ये 10 कट जाएगा तो 36 इंटू 10⁵। ठीक है, आपको समझ में आया कि किलो वॉट आवर ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, ना कि यूनिट ऑफ पावर है। तब कभी भी इलेक्ट्रिक पावर नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। यानी एक बल्ब को, अब देखो 1 किलो वॉट आवर का मतलब कैसे समझेंगे? 1 किलो वॉट आवर का मतलब रियल लाइफ में कैसे समझेंगे? बेटा देखो, एक बल्ब है, मान लो एक बल्ब है 1000 वाट का, अगर है कितने वाट का भाई? 1000 वाट का बल्ब अगर है तो उसको 1 घंटे तक चलाओगे। 1000 वाट का अगर एक बल्ब है, 1 घंटे तक चलाने पर 1 यूनिट आएगा। क्योंकि देखो 1 किलो वाट, तो 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, तो 1000 वाट का बल्ब है और 1 घंटे तक चला दो, 1 घंटे तक, तो उसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। तो 1 घंटे तक अगर चलाओगे 1000 वाट का बल्ब, तब जाके मिलेगा 1 यूनिट, तब जाके आपका 15-16 रुपया जो भी यूनिट का चार्ज चल रहा होगा आपके एरिया में उतना रुपया लगेगा। लेकिन अगर मान लो 5 वाट का सिर्फ बल्ब हो, 5 वाट का सिर्फ बल्ब हो, उसको चलाना जाए भाई तो कितना देर चलेगा? तो 200 घंटा चलेगा। कैसे भाई? अरे 5 वाट का बल्ब है तो सिर्फ वाट का 5 वाट का बल्ब है, और आप क्या भाई 1000 वाट का बल्ब चला सकते हो। तो 5 वाट का बल्ब कितने देर चला सकते हो? आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 200 घंटा तक चलाओगे, 200 घंटा 200 आवर। अगर 5 वाट का बल्ब, यानी जो बाथरूम के अंदर जो बल्ब होता है उसको क्या है चालू रहने दो तो कोई फर्क नहीं होने वाला। मैं बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बचत ना करो, लेकिन मैं बोल रहा हूं उससे कोई खास फर्क नहीं होने वाला है। 5 वाट का बल्ब कुछ औकात ही नहीं रख रहा है, ऐसा समझो। तो यहां पे आपको कैलकुलेट करना समझ में आ गया कि कोई बल्ब है कितने वाट का है, तो आप पता लगा सकते हो भाई कि 1000 वाट का बल्ब है, 1 घंटे तक चलेगा, तब जाके 1 यूनिट आएगा। तो जरा बताओ भाई 5 वाट का बल्ब है तो कितना देर चलेगा? तो वो मल्टीप्लाई कर देते थे, है कि नहीं? 2 रुपए में 5 आम, 5 रुपए में कितना आम वाला कहानी है, समझ में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं 1 किलो वाट आवर कितना होता है? ये क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर है तो आगे में बढ़ो। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये बात मैंने क्लियर कर दिया, और मैंने ये भी बता दिया भाई कि वर्क इज नथिंग बट पावर इंटू टाइम। अब अगर आपको आंसर किसमें चाहिए, आपको मान लो एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन दे रखा हो, मान लो एक बल्ब है जिसका पावर दे रखा है 10 वाट और टाइम दे रखा है मान लो 5 घंटे। तो मैं बोलूं भाई उसका यूनिट बताओ, उसका एनर्जी बताओ, कितना एनर्जी ले रहा है। तो एनर्जी क्या होता है भाई? आपने पढ़ा वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। बस आप क्या काम करोगे, पावर को यहां पे रख दोगे 10 और आवर टाइम को इधर रख दोगे 5, ये हो जाएगा 50 वाट और इंटू आवर बन जाएगा। 50 वाट इंटू आवर बन गया। ये हमारा
वर्क बन जाएगा। इसको वर्क को वर्क लिखा करो, चूंकि नहीं तो वर्क W से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इलेक्ट्रिक वर्क जो मिला वो 50 वाट आवर हो गया। लेकिन कोई बोले नहीं बेटा मेरे को इसमें किलो वाट आवर में चेंज करके दिखाओ, तो बस यही सबसे बड़ा टास्क है जो मैं बताने वाला हूं। तो बेटा कभी भी किलो वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया करो। वाट को किसमें चेंज करना है, ये बहुत आएगा, बहुत ज्यादा। वाट को किलो वाट में चेंज करना है, किलो वाट में, तो क्या कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। तो 10 को क्या काम कर दो, 10 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये बन जाएगा कितना भाई, 1/100। एक जीरो कट जाएगा ना, तो 1/100 किलो वाट बन जाएगा। तो कभी भी ये दिमाग में रखो कि वाट को किलो वाट में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया करो। वाट को किलो वाट में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया करो, बस मिल जाएगा। तो 1000 से डिवाइड कर दिया करो, तो पावर को 1000 से डिवाइड कर दिया करो, तो ये जो भी है 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे ये किलो वाट आवर आ जाएगा, ये एक जीरो कट जाएगा, 5/100, ठीक है, ये बन जाएगा किलो वाट आवर। ठीक है, तो कभी भी वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे और किलो वाट को वाट में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको कैसे सिचुएशन रहेगा ये डिपेंड करेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, फॉर्मूले को ऐसा बना देते हैं। आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक वर्क जो होता है वो पावर इंटू टाइम होता है, पावर इंटू टाइम। तो क्या काम करते हैं, इसको तरीका क्या अपनाते हैं, पावर जो भी रहेगा ये हम लोग वाट में अगर रहेगा मान लो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड। अब अगर से मान लो टाइम सेकंड में रहेगा बेटा, ये भी एक पॉइंट, अगर टाइम सेकंड में रहेगा तो उसको आवर में चेंज करना रहेगा। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, सिर्फ कन्वर्जन दिमाग में रखोगे तो काम हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन दिमाग में रखना जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा काम, नहीं तो फिर आपको सब कुछ होने के बावजूद भी आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो जैसे मान लो आपको यूनिट, ये वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। और याद रखना सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए, तो एक घंटे में जो होता है 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, तो एक सेकंड में 1/3600 हो जाएगा, तो डिवाइड कर दोगे 3600। तो सेकंड में अगर आंसर दे रखा है, सेकंड में क्वेश्चन दे रखा है, तो आप उसको आवर में चेंज के लिए 3600 से डिवाइड कर दोगे। कभी भी अगर मिनट में दे रखा है तो सिर्फ 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा भाई, 1/60 मिनट। तो क्या काम करोगे, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या काम करोगे, सेकंड है मिनट है भाई, तो मिनट है सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या काम करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। तो ये सब जरूरी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। अब आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे। ये सब छोटी बातें हैं, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, सब कुछ होने के बावजूद नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आता है भाई, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा, एग्जांपल से आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है, एक बल्ब है 10 वाट का और वो रोज 60 मिनट चलता है, मान लो एग्जांपल के लिए वो रोज 60 मिनट चलता है। तो बताओ 30 दिन में कितना यूनिट आ जाएगा, 30 दिन में कितना यूनिट आ जाएगा, कितना किलो वाट आवर आएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ऐसा आना। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, वर्क बराबर होता है पावर इंटू टाइम। आपने पढ़ा है वर्क बराबर क्या होता है भाई, पावर इंटू टाइम। पावर दे रखा है बेटा कितना, 10 रख दिया मैंने, टाइम दे रखा है 60, मिनट दे रखा है। अब यही गलती नहीं करना है, ये देखो आपको लग गया कितना हो गया भाई 600, ऐसा नहीं होगा, यही तो गलती है। आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले ये जो पावर वाट में दे रखा है इसको किलो वाट में बदलना रहेगा, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। सबसे पहले इसको 1000 से डिवाइड करोगे तब ये किलो वाट बन जाएगा बेटा। अब ये एक जीरो कट गया तो ये बन जाएगा 1/100 किलो वाट। सबसे पहला काम तो ये करोगे, किलो वाट बन गया, समझे। सबसे पहले आप वाट को किलो वाट में चेंज करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहले किलो वाट को किलो वाट में चेंज कर दिया, ठीक है भाई, एक काम तो हो गया, पावर मिल गया किलो वाट में। टाइम है, इसको आवर में चेंज करना रहेगा। तो आप जानते हो भाई एक 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा। 60 मिनट में 60 मिनट में कितना घंटा होता है, तो 1 आवर चेंज कर दिया, हो गया। या 60 से डिवाइड कर देते ऑटोमेटिक, ये आवर में चेंज हो जाता। तो ये 60 मिनट बराबर 1 घंटे। अब ये टाइम किसमें मिल गया भाई, पावर मिल गया किलो वाट में 1/100, ठीक है। टाइम मिल गया
किसमें, आवर में, तो 1। तो ये बन गया किलो वाट आवर, देखो बन गया ना, ये किलो वाट में था और ये आवर में था, तो किलो वाट आवर बन गया ना। तो ये हो गया 1/100 किलो वाट आवर। तो ये बन गया भाई वर्क। तो कितना वर्क हुआ, 1/100 किलो वाट आवर। तो अगर मान लो एक बल्ब चल रहा है भाई एक दिन में कितना, जस्ट 10 वाट का बल्ब है और 60 मिनट यानी 1 घंटा चल रहा है, तो कितना पावर, कितना वर्क होगा, वो किलो वाट आवर 1/100 किलो वाट आवर होगा। अब वो चल रहा है 30 दिन तक, वो 30 दिन तक चल रहा है, तो भाई कितना रुपया आ जाएगा, वैसा आता है, कितना यूनिट पहले आ जाएगा। तो 30 दिन तक चल रहा है, तो एक दिन का इतना हो गया, एक दिन का 1/100 किलो वाट आवर। तो भाई 30 दिन का कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर 30 डेज कितना हो जाएगा भाई, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन का ये हो गया फॉर 1 डे, ये एक दिन का हो गया, एक दिन के लिए हमने निकाल दिया भाई 10 वाट का है, एक घंटा चल रहा है बस। तो हम क्या काम करेंगे, यहां पे 30 दिन के लिए निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30/100 हो जाएगा ये किलो वाट आवर। तो ये भाई किलो वाट आवर मतलब क्या है, ये कट गया, ये 3/10 हो जाएगा किलो वाट आवर। तो 0.3, देखो ना 10 को 3 से 0.3, तो 0.3 यूनिट आएगा, मतलब यूनिट बोलो या किलो वाट आवर बोलो। तो 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए, बहुत मजे की चीज है यार, आपको भी पता चल गया। 0.3 यूनिट मतलब एक यूनिट को 3 हिस्से में डिवाइड कर दो। मतलब अभी अंदाजा लगाओ, अगर एक बल्ब को रोज 10 वाट का है, अगर 1 घंटा चला रहे हो, 30 दिन तक चलाओगे, तो अगर एक यूनिट का दाम 9 रुपया है, तो देखो जस्ट 3 रुपया आएगा एक दिन का। एक अगर देखा जाए एक महीने का 3 रुपया सिर्फ आएगा, बहुत ज्यादा कम, बहुत कम आ रहा है यार। मतलब अंदाजा लगाओ ना, एक बल्ब अगर 10 वाट का है, 1 घंटे रोज चलाओ, तो एक महीने में सिर्फ 0.3 यूनिट बल्ब की वजह से आता है, यानी बल्ब की वजह से कुछ लाइट बिल नहीं आती है। देखो ना 0.3 यूनिट मतलब भाई 1 यूनिट भी नहीं हुआ। अभी 1 यूनिट का भी क्या है, समझ लो 1/3 पार्ट है कि नहीं, 1/3 पार्ट 1 यूनिट का हुआ, आधा यूनिट भी नहीं हुआ, देख लो आधा से भी कम। तो आपको पता चला भाई कि कैसे पता चलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान लो 1 यूनिट का दाम मान लो 3 रुपया था, 9 रुपया रहता, तो 9 रुपया रहता, तो 1 यूनिट का दाम 9 रुपया है, तो पता चल जाता भाई कितना रुपया आएगा, 0.3 यूनिट का 2.7 रुपया आ जाता। 9 से मल्टीप्लाई कर 1 यूनिट का कितना दाम होता वहां पर रख देते। तो ऐसे ही निकाला जाता है कमर्शियल यूनिट, और ऐसे आपस में ये सब इंटर रिलेटेड है, बहुत मजेदार चीज है और आपको ये मालूम होना चाहिए। ओके, थैंक यू।